हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी एक दुखियारी माँ की है। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। पूरी कहानी सुनने से कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलता है। कहानी को आधी अधूरी छोड़ना शिव गुरु का अपमान होता है, इसलिए शिव गुरु का अपमान ना करें और कहानी को मन लगाकर पूरी जरूर सुनिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक गांव में एक औरत अपने बच्चे के साथ रह रही थी। गरीबियों से जूझ रही थी, लेकिन अपने बच्चे की सारी इच्छा पूर्ण कर रही थी। उसका लड़का भी बहुत अच्छा था। वो भी पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि मैं अपनी माँ की हर इच्छा को पूरा करूँगा। कहते हैं बड़े नसीबों वाली वो माँ होती है जिसका बेटा लायक निकल जाता है। माँ की एक यही ख्वाहिश होती है कि बच्चा उसका सर्वगुण संपन्न बने, अच्छा इंसान बने। जो उस माँ का बेटा था वो सर्वगुण संपन्न और बहुत अच्छा इंसान था, बहुत नेक इंसान था, दिल का साफ था। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। उसकी माँ हमेशा उसको अच्छी सीख दिया करती थी और वो भी अपनी माँ से अच्छी सीख ही लिया करता था। कभी अपनी माँ को परेशान नहीं किया था। वो छोटा था तभी उसके पिता गुजर चुके थे। गरीबियों से जूझते जूझते किस प्रकार उसने अपने बच्चे का लालन पालन किया वो एक माँ ही समझ सकती है। उसने अपने बच्चे की सारी इच्छा को पूरा किया, पढ़ाया लिखाया, उसको इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उसको कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, ना तो कहीं काम मिल रहा था। कोई बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा था। एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे यहाँ कहीं काम नहीं मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि परदेश चला जाऊँ, वहाँ जाऊँगा, वहाँ अच्छे पैसे कमाऊँगा, तभी तो अपने लिए घर बनवाएंगे, फिर मैं और मेरी माँ रहा करेंगे उस घर में। माँ का दिल नहीं मानता कि बच्चा उससे दूर जाए। कोई माँ ये नहीं चाहती कि बेटा उससे दूर जाए, लेकिन जब तक बेटा दूर नहीं जाएगा तो बेटा कमाएगा कैसे, अपना भविष्य कैसे बनाएगा जब तक वो अपने माँ बाप से दूर नहीं जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है और इस माँ को बहुत कुछ खोना पड़ा। उसने जैसे तैसे अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए रसोई घर में चली गई और कहने लगी, बेटा अपने गांव से देश परदेश जाओगे, कैसे रह पाओगे तुम। वो भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। कहने लगा, माँ जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ काम मिल नहीं रहा है। 4 पैसे नहीं आएंगे तो गुजारा कैसे होगा। माँ उसको कहने लगी, ठीक है जाओ, लेकिन ये याद रखना कि शिव को गुरु मैंने बनाया है और शिव जी का नाम हमेशा लिया करना। कुछ भी कोई भी दुख तकलीफ हो, बस भोलेनाथ का मनन करना, भोलेनाथ का नाम लेना, सारे दुख संकट कट जाएंगे। मैं यहाँ पर तुम्हारे अच्छी ज़िंदगी की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा करूँगी, शिव चर्चा कराऊँगी जब तुम्हें अच्छा काम मिल जाएगा। लेकिन बेटा जाना तो है ही, पर खबर अपनी देते रहना। उसके जाने का वक्त आ गया। बेटा अपनी भरी हुई आँखों से माँ से मिलने गया। माँ अकेली पड़ जाएगी ये सोचकर अंदर ही अंदर उसको बड़ी घबराहट हो रही थी। माँ की आंखों के आंसू उससे छिपे नहीं थे। वो मन ही मन बहुत दुखी था, लेकिन माँ के पैर छूते हुए कहने लगा, माँ खुश रहना और मुझे ज़्यादा याद मत करना, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा याद करूँगी तो मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ पे। फिर मैं कैसे पैसे कमाऊँगा, कैसे अपनी ज़िंदगी बनाएंगे हम। माँ कहने लगी, बेटा आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं, पर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा है कि मेरा बेटा अच्छे काम के लिए जा रहा है, इसलिए मैं खुशी खुशी तुम्हें विदा करूंगी और तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। बेटा अपनी माँ से विदा होकर चला जाता है
और वो दिन आखिरी होता है जब वो अपने बेटे को निहारती है जी भर के। बेटा चला जाता है, वहाँ से उसकी कोई खबर नहीं आती। महीने 2 महीने बीत गए। माँ को यहाँ बेचैनी होने लगी, हमेशा छटपटाने लगी और भगवान भोलेनाथ से बस प्रार्थना ही करती रही कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, मेरे बच्चे को सलामत रखना। मैं कुछ नहीं चाहती, कोई धन दौलत, कोई रुपया पैसा नहीं चाहती, बस मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। काफ़ी दिन बीत गए, 2 से 4 महीने बीत गए, बेटे की कोई खबर नहीं आई। वहाँ रहने वाला एक लड़का गांव वापस आया। बुढ़िया छटपटाती हुई, भागती हुई उसके घर गई और कहने लगी, बेटा, मेरे बेटे की कोई खबर आई क्या? कुछ पता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है? वो कहने लगा, नहीं चाची, मुझे तो नहीं पता कि आपका बेटा कहाँ है। बेचारी आंखों में आंसू लिए वापस लौट आती है और शिव गुरु के मंदिर में जाकर जी भर कर रोती है और कहती है, हे भोलेनाथ, यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा अभी तक। जब उसके पिता चले गए थे तो मुझे भी बुला लेते तो मैं भी इस दुनिया में से चली जाती। क्या यही दिन देखना बाकी था? मेरी आंखों का तारा कब वापस लौटेगा? बस मैं इसी भरोसे में हूँ कि भोलेनाथ मेरे बेटे को वापस जरूर से जरूर करेंगे। जब पेट भर रो ली, वहीं रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। लेकिन सच में उसके बेटे के साथ बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उसका बेटा जा रहा था, उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। उसको कोई होश हवास नहीं था कि मेरी माँ कौन है, मेरा गांव कहाँ है, कोई भी पता नहीं था। लेकिन जिसके पास वो था उसको भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है। बस ये था कि शिव गुरु की ऐसी कृपा थी कि वो ऐसे इंसान के साथ था कि वो उसकी देखभाल कर रहा था। भोलेनाथ के मंदिर में जब बुढ़िया माँ रो रही थी, रोते रोते उसकी आंख लग गई, तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। क्योंकि कहते हैं अगर भक्त रोता है तो भगवान को बहुत चोट लगती है, अंदर ही अंदर बड़ी पीड़ा होती है। और वो भी एक माँ की पुकार कैसे ना सुनते भोलेनाथ। भोलेनाथ अपने भेष धारण करके भोलेनाथ आए और जोर जोर से पुकारने लगे, क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? उस माँ का दर्द साफ साफ झलक रहा था कि वो क्यों रो रही है। लेकिन फिर भी उसने भरी हुई आंखों से उनकी तरफ देखा और कहने लगी, मेरे जीने का सहारा ही चला गया। पता नहीं शिव गुरु मुझे कब अपनी शरण में लेंगे, मैं जीना बिल्कुल नहीं चाहती। वो पूछने लगे कि क्या हुआ, मुझे बताओ तो। कहने लगी, आज से 4-5 महीने पहले मेरा बेटा कमाने के लिए शहर गया था और आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे खबर मिल जाती तो मुझे तसल्ली रहती। और मेरा बेटा मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकता और उसका भी मन नहीं लग रहा होगा। क्या हो गया उसके साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। भोलेनाथ जो भेष बदल कर आए थे कहने लगे, चिंता क्यों कर रही हो, जहाँ आई हो उनके भरोसे छोड़ दो, सब ठीक ही होगा। माँ कहने लगी, वो तो मैं उन्हीं के भरोसे पे हूँ, इसीलिए तो मेरी सांसें चल रही हैं, वरना मैं खुद खत्म हो जाती। मुझे पता है कि मेरा बेटा वापस लौटेगा और भोलेनाथ उसे अवश्य वापस लौटाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक भक्त अगर रो रो कर मर गई तो उनका क्या होगा, उनकी पूजा पाठ का क्या होगा, कौन करेगा उनकी पूजा पाठ, कौन करेगा उन पे विश्वास, कौन करेगा शिव चर्चा, कौन उनको गुरु बनाएगा। अगर एक माँ का दुख उनसे नहीं देखा जाता तो दुनिया में लोग, इंसान तो स्वार्थी है, अपने दुख से ही जब पीड़ित होता है तभी भगवान की शरण में जाता है। कौन जाएगा भगवान की शरण में? मैं तो बस ये जानती हूँ कि शिव गुरु ही है ऐसे जो मेरे बेटे को वापस लाएंगे। भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सीधा उसके बेटे को होश में लाते हैं। और उनका बेटा जब होश में आता है तो बस अपनी माँ को ही पुकारता है, भाग के अपने गांव आता है। माँ जब देखती है अपने बच्चे को
तो अपने बच्चे से लिपट कर बहुत रोती है और कहती है, बेटा तुम आ गए, मुझे अपने शिव गुरु पर पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगे और तुम आ गए। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ से ऐसे शब्द सुन बेटा रोने लगा और सारा हाल अपनी माँ से कहा और कहने लगा, एक बाबा आया था, वो मुझे पता नहीं कैसे, मैं कितने दिनों से बेहोश था, मुझे होश में लाया और मेरे घर पहुंचाया। माँ को तो पता हो गया कि वो बाबा कौन थे। माँ कहने लगी, हर हर महादेव, मेरे बच्चे को बचा लिया भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।